हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। तो हमारी इस वन शॉट सीरीज में मैं लेकर आया हूँ अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रायल बैलेंस, जो क्लास 11th के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आपको 3-4 नंबर तो ऐसे ही यूं ही दिला देगा, चुटकियों में दिला देगा ये चैप्टर 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर शॉट आपके पास एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। ट्रायल बैलेंस जो कि क्या होता है, हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि अभी तक आपने जो काम किया है, जितना काम किया है शुरुआत से लेकर, यानी कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन यानी कि लेजर तक, उसमें कुछ गलती तो नहीं की है आपने, बैलेंसिंग सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। इसका नाम ही है ट्रायल बैलेंस। ये बनाया जाता है इसलिए ताकि अभी तक की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है ट्रायल बैलेंस? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट। क्या है? एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर किया जाता है विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। किन चीजों को टारगेट करके किया जाता है? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को। और हम सभी को पता है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर होते हैं। तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है ऑफ द लेजर्स अकाउंट एंड टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अभी तक जो हमने किया उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है कि एवरीथिंग इज ओके कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं अभी हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना लें और अभी तक बहुत कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस लिस्ट है, एक कंप्लीट लिस्ट है जहां पर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे और जिनका इक्वल आना चाहिए टोटल। दूसरी चीज क्या? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है कहीं ना कहीं। डबल एंट्री सिस्टम में जो कि हम देखते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और फाइनल अकाउंट्स, तो यहाँ पर जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है बुक कीपिंग। इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये रिजल्ट है डबल एंट्री सिस्टम का बुक कीपिंग। इट इज ओनली अ वर्किंग पेपर, ताकि हम अपनी एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। दूसरा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट, कभी भी बनाया जा सकता है। अकाउंट्स आर बैलेंस, कभी जिस दिन आप अकाउंट्स बैलेंस करोगे। आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंप्यूटर का जमाना है। तो आप चाहो तो कभी भी बना सकते हो सिंगल क्लिक पे। ट्रायल बैलेंस कभी भी बन सकता है सॉफ्टवेयर्स में। इट इज वेरीफाइज द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग ऑफ द एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। इट इज हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आगे जाके हम इसी के ऊपर बेस्ड हम कौन सी चीजें बनाने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो जो ट्रायल बैलेंस होगा, जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट्स देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें पता होगा कि, पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही बेस्ड होने वाली 3 चीजें यहाँ पर जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, इसी के ऊपर बेस्ड होगी हमारी बैलेंस शीट। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, तो विदाउट एडजस्टमेंट तो क्विकली बन जाता है। तो हम ये सब देखेंगे आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास अकाउंट से रिलेटेड आते रहें। अब ट्रायल बैलेंस को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस? क्या जरूरत थी ट्रायल बैलेंस बनाने की? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस। भाई अभी तक कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने एक जीरो ज्यादा लगा दिया हो, एक जीरो कम लगा दिया हो, वो सारी चीजें। टू हेल्प द प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स को हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे इसके बेसिस पर। समरी ऑफ ईच अकाउंट्स, हर अकाउंट की समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल परचेज कितना है, टोटल सेल कितना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेजर का अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन प्रेस करके आप देख लीजिएगा। लेजर के ऊपर ही बेस्ड होता है ट्रायल बैलेंस। तो ये समरी ऑफ ईच अकाउंट। दूसरा, इट हेल्प्स टू लोकेटिंग द एरर्स। आगे चल के हम जो रेक्टिफिकेशन एरर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर काफी मदद करता है। यानी ट्रायल बैलेंस ही बताता है कहीं कोई एरर तो नहीं है, लेकिन सारे एरर को नहीं बताता, लेकिन कुछ एरर्स को बताता है। तो उन एरर्स को लोकेट करने में हमको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है गाइस? अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो हम यहाँ पर जितने भी डेबिट बैलेंस वाले लेजर्स और अकाउंट्स हैं उनको, और क्रेडिट बैलेंस वाले लेजर्स को साथ में लिखते हैं। दोनों को लिखने के बाद देखेंगे कि दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि एरर के चांस ना के बराबर है। एरर, इसका मतलब ये नहीं कि एरर हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं एरर, इसके बाद भी एरर हो सकते हैं, वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जितना हमने रिकॉर्ड किया उसमें सब कुछ डेबिट क्रेडिट के बराबर है। तो यहां पर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय द टेकिंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश, बैंक, ऑल रियल नॉमिनल पर्सनल, सीधा बोलूं तो, या अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बोलूं तो ऑल कैपिटल, जो हमारा कैपिटल है, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल एसेट्स, रेवेन्यूज और इनकम अकाउंट्स को हम सबको लिखेंगे यहाँ पर। These balances are entered separately in 2 columns, वो हम अभी देखेंगे। डेबिट बैलेंसेज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट कॉलम और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है ये, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही क्विकली हो जाता है। प्रैक्टिस में भी आप देखोगे तो 8-10 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में आप कर लोगे आराम से। तो
फॉर्मेट क्या है, आप दो तरीके के फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मेट ये, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर सकते हो, जनरल फॉर्मेट में। दूसरा हमारा है लेजर फॉर्मेट। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें बस आपको क्या करना है, वर्टिकली यहाँ पर सब चीजों के नाम लिखते चले जाने। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल के नीचे कैश भी आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें आपके जितने भी, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको दूसरा वाला जो मेथड है उसमें भी आपको यही करना है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि जितने भी हमारे एसेट्स अकाउंट्स थे, जितने भी एक्सपेंसेस थे, जो मॉडर्न अप्रोच है, वो सारे के सारे उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। एक्सपेंसेस के अलावा लॉसेस भी होते हैं, जिनको मॉडर्न अप्रोच में नाम दिया जाता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके अलावा हमारी जो कैपिटल है, लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, प्लस जितने भी रेवेन्यू, इनकम से रिलेटेड अकाउंट है, गेन्स अकाउंट है, वो सारे के सारे इनके कौन से बैलेंस होते हैं, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मैं आपको लेजर में भी ये चीज बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो आपको इनको यहां पे लिख लेना है, उनका बैलेंस यहां पे लिख लेना है, डेबिट बैलेंसेस का अमाउंट यहां पे लिख लेना है, क्रेडिट बैलेंसेस का अमाउंट यहां पे लिख लेना है। जैसे कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। आपको इस तरीके से चीजों को लिख लेना है और बस टैली कर देना है, टोटल कर देना है, ट्रायल बैलेंस चलिए ऑटोमेटिकली, अगर कोई गलती नहीं की अभी तक आपने। लेजर से कैसे बैलेंस निकालते हैं उसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने कल यहाँ पर आपको कैश अकाउंट बनाया था, मैंने लेजर में आपको सिखाया। लेजर में सपोज यहाँ पर हमने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल। फिर हमने कुछ सेल्स किया तो यहाँ पे लिखा हमने सेल्स। सपोज ये 50,000 का है, ये 40,000 का है। यहाँ पर हमने लिखा परचेस बाय परचेस, सपोज परचेस 30,000 का है, ये हमने पोस्टिंग कर ली। ऐसे ही यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं, सपोज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बाय कैश की वजह से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50,000। अब आपको ध्यान देना है, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया था लेजर में कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डेबिट का टोटल लगाना है, कितना हो गया 90,000। जब आप यहाँ पर भी आप देखोगे दोनों साइड का टोटल बराबर होता है, तो ये बैलेंस कितना बचेगा, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बचेगा, 90,000 माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 60,000। तो ये कौन सा बैलेंस होगा गाइस, बहुत सारे बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डेबिट एक्सेस है। ये डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा था, डेबिट का टोटल था 90 और क्रेडिट का टोटल कितना था 30। तो बेसिक मैथ्स है, जो 60 बचेगा वो कौन सा बचेगा, 60,000 डेबिट बचेगा। लेकिन सर लिखा तो आपने क्रेडिट साइड है, यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखा है, ये अगले महीने की पहली तारीख को यहाँ पर आ जाता है टू बैलेंस बीडी, यानी कि ये डेबिट बैलेंस ही होता है। तो ये यहाँ पर आ गया। ऐसे ही कैपिटल के बैलेंस को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, टू बैलेंस सीडी कितना आएगा 50,000। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो आपको लेजर में क्या करना है, डेबिट बैलेंस को डेबिट, ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, डेबिट बैलेंस को डेबिट की जगह प्लेस करना है, डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखना है, और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखना है। बस आपको बस इतना सा ध्यान देना है, यानी कैपिटल को आपको क्रेडिट साइड लिखना है, कैश को आपको डेबिट साइड लिखना है। ऐसे ही मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला मैं यहां पर दोबारा से बता देता हूं कि जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सब के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। साथ में एक चीज और याद रख लीजिएगा, ड्रॉइंग्स एंड ओपनिंग स्टॉक, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ड्रॉइंग भी डेबिट होगी, ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट होगा। इसके अलावा लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, इन सब के बैलेंसेस कौन से होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम है, ये सारे के सारे यहां पर रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे पास ये ड्राइंग, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, डेबिट बैलेंस होते हैं इनके। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दोनों अप्रोचेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच काफी हद तक आपको ट्रायल बैलेंस इजीली बना के दे देती है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी दे देगी। यहाँ पे रियल अकाउंट सारे के सारे एसेट अकाउंट होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं सारे के सारे, जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको लाइबिलिटीज बोलते हैं। इसके अलावा कैपिटल, तो और बाकी नॉमिनल अकाउंट्स में आते ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, और सॉरी अपने डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी हमारे इनकम एंड रेवेन्यूज ये सब होते हैं, गेन्स होते हैं, उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, आप इजीली देखें। आपको बस क्या करना है, फिर से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको डेबिट साइड लिखना है। मेरे लिए पर्सनली ये वाला जो फॉर्मेट होता है काफी हेल्पफुल लगता है, क्योंकि इसमें आपका स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होता है। आराम से आप ड्राइंग,
एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ओपनिंग स्टॉक, इन चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये चीजें आपको डेबिट साइड लिखनी है। जितनी भी हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हैं, लगभग 6-7 जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, प्लस रेवेन्यूज, इनको क्या करना है आपको इस साइड लिखना है। क्रेडिट बैलेंस होता है इनका। सबसे पहले कैपिटल दे रखा है, कैपिटल को मैंने यहाँ पे नोट किया। कैपिटल कितना है गाइस? कैपिटल है हमारा 24,000। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग हमारा एसेट्स होता है, बिल्डिंग को मैंने एसेट साइड पोस्ट कर दिया। बिल्डिंग कितना है? 12,000 रुपए का है। ओपनिंग स्टॉक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा सर? याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक जब तक एडजस्ट ना किया हो तब तक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक को नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है क्यों नहीं लिखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत डिटेल में उसके बारे में बताने वाला हूँ। या अगला वीडियो जब मेरा डिटेल में होगा ट्रायल बैलेंस के रिवीजन क्वेश्चंस के ऊपर, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिखते हैं। दूसरी चीज, बिल्डिंग हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स यहां आती है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स का अपोजिट है, रेवेन्यू में कमी होती है। सेल्स रिटर्न कितना है हमारे पास? 1900। सेल्स रिटर्न को ही बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, अगला क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है। फर्नीचर क्या होगा? हमारा एसेट होगा। फर्नीचर कितने का है? 2600। फर्नीचर को लिख दिया मैंने 2600। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न होता है, खर्चे में कमी। परचेजेस हमारा खर्चा होता है, मैंने यहां पे परचेजेस लिख लिया। परचेजेस कितने? 8,950। दूसरा ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना होगा? ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस 1000। कैश हमारा एसेट है, मैंने कैश को लिखा। कैश कितना है? 7300। कैश के अलावा डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, या एक प्रकार का गेन है। भाई हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा होता है, लॉस होता है। कैरिएज, कैरिएज कितना है? कैरिएज कितना है? कैरिएज है 300। कैरिएज को मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। सैलरी कितना है? सैलरी है हमारा 3000। सैलरी 3000 हो गया। सेल्स कितना है? सेल्स हमारा इनकम है, सेल्स है 22,500। इसके अलावा ऑफिस रेंट है, आप एक आइटम और लिख लीजिएगा यहां पर, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना है? 2270। बस इतना सा है। अब आप टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आएगा। ये है ट्रायल बैलेंस को, दैट्स योर होमवर्क। आप दोनों साइड का टोटल करके देख लीजिएगा, दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आएगा। ये इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अभी तक कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हमने जो लेजर किया, लेजर में जो बैलेंसिंग की, हमने पोस्टिंग की, उसमें तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। हमने कहीं क्रेडिट की जगह डेबिट में पोस्टिंग नहीं कर दी है, कहीं कोई जीरो लगाना तो नहीं भूल गए, कहीं कोई जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दिया है। तो हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, यानी रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तक सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये था हमारे ट्रायल बैलेंस का वीडियो, जिसमें बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है कि किन चीजों का बैलेंस डेबिट होता है और किन चीजों का बैलेंस क्रेडिट होता है। ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन चीजों का बैलेंस डेबिट होता है। जितनी भी हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज प्लस रेवेन्यूज, इनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। बाकी आपको ओपनिंग स्टॉक याद रखना है। ओपनिंग स्टॉक जस्ट लाइक परचेज की तरह यूज होता है। तो ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है हमारा एक प्रकार से इस साल का, तो वो बिगनिंग में जो आता है पिछले साल का बचा हुआ सामान या स्टॉक रॉ मटेरियल, तो वो इस साल का खर्चा होता है। और ड्राइंग कैपिटल का अपोजिट होता है, दैट्स व्हाई डेबिट आता है। तो बस इतना सा याद रखना है एंड आपका ट्रायल बैलेंस चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, आपको एक रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, उसे आपको करेक्ट करना होता है। तो बस आपको ये देखना है कि सारे अकाउंट्स को सही जगह पे प्लेस किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर सही जगह पर जो चीज़ नहीं होती उनको बस सही जगह पे प्लेस कर देना होता है, बस ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाता है। अगर आपको और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा। दूसरी चीज जो कॉमन मिस्टेक है, सबसे पहली चीज कंफ्यूजिंग द डेबिट क्रेडिट और नोट एंड रिमेंबर रूल्स, वही जो आपके जनरल के रूल्स थे, लगभग वही मिस्टेक है। यहाँ पर आप ध्यान पोस्टिंग में कुछ गलती कर जाते हो, या फिर आप बैलेंसिंग में कुछ गलती कर जाते हो लेजर में, तो वही चीज़ों को जो है वो आप ट्रायल बैलेंस में उन्हीं की वजह से आपको
थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ये चांस आ सकता है। तो इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट थी, अगर सपोज करिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो आपने सब कुछ चेक कर लिया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, इस साइड का टोटल आ रहा है सपोज करिए 5,000 और इस साइड 50,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है 49,500। तो सर क्या करें, हम 500 रुपए का यहाँ पर टेम्परेरी एक अकाउंट ओपन कर देंगे जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। ये जरूरी नहीं इस साइड हो, ये मे भी इस साइड भी आ सकता है। इस साइड का हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कम पड़ रहा है 500 से, तो हम क्रेडिट साइड भी ओपन कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट 500 से, और फिर बाकी हमारा बैलेंस हम लेजर जो ट्रायल बैलेंस को हम इक्वली टैली कर देंगे 50,000 से। तो ये टेम्परेरी हम एक अकाउंट खोल लेते हैं, इसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, आपने फटाक से सस्पेंस अकाउंट खोल लिया। अरे भाई, सस्पेंस तब खोला जाता है जब सच में ही हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर अगर ऐसा होगा तो आपने अगर ओपन किया और आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि नहीं सस्पेंस अकाउंट, तो वो आपकी गलती ना हो। ऐसा ना हो कि आपने डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट साइड लिख दिया, इसलिए कम पड़ रहा है और आप बोल रहे हो सर हमने तो सस्पेंस खोल दिया। तो सस्पेंस तभी खुलता है जब कुछ ना कुछ सिंगल साइड एरर होते हैं, हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, उनकी वजह से सस्पेंस खुल सकता है। इसकी वजह से एक नया चैप्टर ओपन हो जाता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि हमारे अगले वन शॉट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको लगता है सच में ये एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर अगर हेल्पफुल है, ये टॉपिक हेल्पफुल है, ये वन शॉट वीडियो हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।